बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक बुक विद सबा तैमूर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और सिंपल और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी मैक्रोनी की लेके आए हैं। आज हम मैक्रोनी जो है देसी स्टाइल में मैक्रोनी आपके लिए बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये मैक्रोनी जो है वो बॉईल करके और जो है पानी निथार के रखी है। ये जो है जब मैंने बॉईल की थी तो पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और ऑयल डाला था और उसके साथ ही हमने जो है ये बॉईल करके और जो है फिर छन्ने में छान के ये हमने निकाल के रखी है। इसके साथ ही जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 लहसुन है, ये मैंने चॉप्ड करके रखे हैं। इसके साथ ही जो है हरा प्याज जो है वो जाएगा। ये मैंने वाइट हिस्सा अलग काट के रखा है। ये देखें ग्रीन हिस्सा, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो है इसमें जाएगा। और शिमला मिर्च जो है वो मैंने ये काट के रखी है, ये जाएगी इसके अंदर। कुछ गाजर जो है वो मैंने छोटी छोटी सी काटी है क्योंकि गाजर जो है वो गलती है, ज़रा देर से टेंडर होती है इसलिए। अच्छा, ये चिकन जो है ये देखिए मैंने ये रेशा करके थोड़ी सी रखी है ताकि जो है वो हर बाइट में जो है वो चिकन आए। मोटा मोटा नहीं किया है इसको, थोड़ा सा रेशा टाइप करके रखा है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने ये एक टमाटर जो है वो कट करके रखा है। और साथ में जो मसाले जा रहे हैं हमारे, उसमें नमक है, थोड़ी सी आधी चम्मच लाल मिर्च है और ज़रा सी हल्दी पिंच जो है वो मैंने ली है। और साथ ही ये मैक्रोनी पाउडर मिलता है, पास्ता मसाला, ये आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसकी जगह पे तिक्का मसाला डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो है ये सॉसेज हैं, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि ज़ाहिर है मैक्रोनी के अंदर ये सॉसेज जाते हैं। विनेगर है, ब्लैक सॉस है एंड चिली सॉस है। ये सारी चीज़ें जो है अब हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको देखिएगा बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जी गाइस, तो देखिए ये हमने ऑयल ले लिया है कढ़ाई के अंदर और ये जो चॉप्ड लहसुन था ये अब मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ। और जो प्याज मैंने ग्रीन प्याज काट के रखी है, इसका जो है वाइट हिस्सा जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए अब हम इसको थोड़ी देर जो है पकाएंगे और उसके बाद जो है ये देखिए अब हम इसको थोड़ी देर जो है वो पकाएंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है। जी गाइस, तो देखिए ये प्याज जो है वो हल्की सी लाइट सी ब्राउन ब्राउन सी हो रही है। अब इसके अंदर ये जो मैंने टमाटर काटा है ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा चलाए फिराएंगे ताकि टमाटर जो है वो बैठ जाए। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर सारा मसाला जो है जो मैंने रखा था वो इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए ये जितना था नमक मिर्च और ये पास्ता मसाला जो है वो भी हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने पूरा लिया है क्योंकि मैक्रोनी ज़्यादा है हमारी। आप आधा किलो मैक्रोनी ये मैं बना रही हूँ, आपकी अगर कम है तो आप कम ले लीजिएगा मसाला, सही है। नमक वगैरह है इसमें, आप चाइनीज़ सॉल्ट भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसमें आप चिकन पाउडर डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये हमारे टमाटर बैठ जाएं। इसमें ज़रा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा पानी, थोड़ा सा पानी जो है हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए आधे गिलास से भी कम पानी मैंने इसमें ऐड किया है और ये चला के मैं थोड़ा सा ढक के जो है इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। देखिए लुक देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। जी गाइस, तो देखिए ये टमाटर थोड़े से बैठ गए हैं और पानी जो मैंने ज़रा सा पानी डाला था वो काफ़ी हद तक जो है खुश्क होने पे है। अब मैं इस पोजीशन पे जो है इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करूँगी। जो गाजर है वो सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और जो है जो शिमला मिर्च मैंने ली है वो भी मैं इसमें इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ। और जो चिकन है वो भी हम इसी टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए सारी चिकन जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखें
बन के सोचें कितनी ज़बरदस्त बनेगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छा, अब इसको इस पोजीशन पे जो है थोड़ी सी देर हम ढक के जो है फिर इसको पकाएंगे कि हमारा जो है वो बिल्कुल ये पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। हमने इतना इसको पकाना है। जी जनाब, तो देखिए ये बिल्कुल जो है पानी इसका तकरीबन खुश्क पे है। सब्ज़ी हमारी बहुत ज़्यादा गलाई नहीं जाती है, सब्ज़ी जो है उसको टेंडर बहुत नहीं करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो है, अब जो मैंने हरी प्याज का हिस्सा हरा वाला रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और ऐड करने के थोड़ी सी देर के बाद मैं इसमें मैक्रोनी जो है ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ें जो है मैंने धो के जो है अच्छे तरीके से काट के रखी थी, आप भी वॉश करके अच्छी तरह फिर काट के रखिएगा। अच्छा, अब ये देखिए ये मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छे तरीके से देखें ये मिक्स हो गया है, और मिक्स करके 2 मिनट जो है हम इसको पकाएंगे, और फिर हम इसके अंदर मैक्रोनी जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए अब ये 2 मिनट जो है हम इसमें पकाएंगे। पक रहा है हमारा, हमने नॉर्मल आंच की हुई है, बहुत धीमी आंच नहीं है। अभी तक धीमी आंच पे पका रही थी मैं, अब मैंने आंच जो है थोड़ी सी तेज़ कर दी है, क्योंकि जो है अभी मैक्रोनी के साथ भी हम इसको दम पे रखेंगे तो भी ज़ाहिर पकेगी ये। अब इस पोजीशन पे जो है मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। जी, तो ये मैंने मैक्रोनी जो है वो ऐड कर दी है। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करूँगी पूरी मैक्रोनी को, जो सब्ज़ी के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से हम जो है देखिए ये मिक्स करेंगे इसको। आप लुक देखेंगे कितना ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, इस पोजीशन पे जो है आप थोड़ा सा नमक मिर्च जो है, मिर्च तो नहीं नमक जो है वो आप चेक कर सकते हैं। मिर्च आपको और डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे खाते हैं ये ज़्यादातर, और बड़े भी जो खाएंगे सॉसेज अभी डलेंगे तो उससे ही अच्छा खासा जो है बहुत ज़बरदस्त जो है इसका टेस्ट फ्लेवर आ जाएगा। अब इसके अंदर इस पोजीशन पे जो है वो मैं सॉसेस ऐड करूँगी। जी, ये देखिए ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब जो है ये तकरीबन जो है इसमें देखिए ये मैंने जो है ये इतना ये 2 चम्मच जो है ये मैंने ब्लैक सॉस लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ ही जो है वो रेड सॉस जो है ये भी इतना ही, ये देखिए ये मैंने जो है ये ऐड कर दिया। और विनेगर जो है वो मैं थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा खट्टा जो है वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए ये देखिए थोड़ा सा विनेगर जो है ये हमने इसके अंदर जो है वो पोर किया। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी गाइस, तो ये मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। ये हमने दम पे रखा था, बेहतरीन सी हमारी मैक्रोनी रेडी है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू।